नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेकंड वीलॉग में जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये देखिए, इसको हमने स्टार्ट किया है निफ्टी 50 के साथ 20th ऑफ मई। ये हमने आफ्टरनून में स्टडी किया था, इसको वो वाला मैंने सपोर्ट लेवल बनाया था। अब देखेंगे कि आज जो मार्केट क्लोज होती है उस वक्त ये कहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज होती है। तो ये जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है यहाँ से, ये है 19th मई का बैंक निफ्टी और निफ्टी पिछले कल का। अब ये जो टेक्निकल चार्ट के इंटरमीडिएट लेवल के वीलॉग हैं हमारे, जो हमने थोड़ा सा इसमें लेवल टफ कर दिया है। तो जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट को गहराई में समझना चाहते हैं, उनके लिए हैं ये। आप अगर बेसिक्स आपको आते हैं तभी आप इनको समझ पाएंगे। देखिए, बैंक निफ्टी है, बुलिश हैमर बना था 19 मई को, याद रखना। पोटेंशियल रिवर्सल था, अगली कैंडल ग्रीन होती, जो आज नहीं हुई। आज ये कैंडल ग्रीन नहीं हुई और बैंक निफ्टी रहा बियरिश। निफ्टी बियरिश हैंगिंग मैन था, वीकनेस थी। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया डाउन ट्रेंड। तो क्या कंफर्म हो गया निफ्टी के अंदर? डाउन ट्रेंड। अगर आपको याद हो, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आज का दिन, आज जो ट्यूसडे है और कल का वेडनेसडे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको हमारे ये वीलॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। चलिए जी, ये एजुकेशन पर्पस और लर्निंग के लिए हमारे सारे वीलॉग हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्या खरीदना क्या बेचना, वो रिकमेंडेशन हम करते भी नहीं है। टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए हमने ये सारे वीलॉग बनाए हैं। तो चलिए, डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। कैसी रही आज की स्टॉक मार्केट? नेगेटिव 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 नेगेटिव। और इसके लिए इतने सारे नेगेटिव ना लिखना हो तो लिखेंगे आप बियरिश, जो है डाउनवर्ड स्लोप रहा। ये मैंने आपको पहले वीलॉग वाले पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वी ग्लोबल क्यू शार्प फॉल इन जैपनीज बॉन्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। FIIs आउटफ्लो, ये वाला वीलॉग जब मैं क्लोज करूंगा तो वहां पे आपको इसको बताऊंगा। अनसर्टेनिटी ओवर इंडिया US ट्रेड टॉक डिले हो रही है, ये भी पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर आपको डेप्थ में इसको समझना है तो आप पिछले वाले वीलॉग में जाइए। डेरिवेटिव डाटा हिंट एट बियरिश सेंटिमेंट और PCR पुट कॉल रेशो। अगर हमारा पिछले जो वीलॉग हमने अपलोड किया उसकी हेडिंग ही यही है, उसका टाइटल हमने बनाया है, क्या PCR ने धराशायी किए भारतीय स्टॉक मार्केट। तो आप जरूर उसको देखिए। मूडीज कट US डेट आउटलुक, कोविड सर्च, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। रूपी वीकनेस एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीलॉग में। प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर रीसेंट, एक ये और दूसरा ये। इस वाले वीलॉग में हम इसको करने वाले हैं। तो ये देखिए, आज आफ्टरनून में, दोपहर जिसको हम बोलते हैं, दोपहर में यहाँ पे ये देखिए रेड कैंडल बनना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ जो मैंने S लिखा है ना, S का मीनिंग है ये है सपोर्ट। और सपोर्ट कहाँ थी? 24,787। ये हो रही है निफ्टी 50 की बात। अगर वो इसको ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा? वो इससे नीचे आना शुरू हो जाएगा। रेड में करते हैं फॉल, रेड में अच्छा लगता है तो वो नीचे आ सकता है। अब ये आएगा कि नहीं आएगा, अब देखिए। ये है लास्ट 20th मई, आज का दिन। आज के दिन क्या हुआ निफ्टी में? पैटर्न कौन सा रहा? बियरिश एनगल्फिंग क्लोजिंग मारुबुजू है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये मिस तो नहीं की, बियरिश मारुबुजू वो वाली कैंडल होती है। मैं आपको मारुबुजू कैंडल बना ही देता हूँ। इस प्रकार वाली बियरिश मारुबुजू कैंडल होती है, इस प्रकार से, जिसकी विक ना के बराबर होती है। और ये रेड कलर में होगी बियरिश, और ग्रीन में होगी तो कौन से वाली होगी? ये तब ये होगी बुलिश मारुबुजू। तो ये बियरिश मारुबुजू है
और बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल बनी है, वो भी बियरिश मारुबूजो है। क्लोज देखिए आप 24,663, 24,663, मतलब ये लेवल जो है इसने ब्रेक कर दिया। अभी हम चार्ट पे जाएंगे, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया चेंज परसेंटेज 1%, ये निफ्टी का हाल रहा। इम्प्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम, सस्टेन सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में, की सपोर्ट लेवल 24,300 और इसमें 54,000 साइकोलॉजिकल। ये जो है टेक्निकल एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का 20 मई को। ये मैंने आपको 12 to 16 मई को एक्सप्लेन किया था। बॉक्स 2% के करीब निफ्टी ऊपर को राइज किया था। तो जो बियरिश सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट वो हावी हो चुके हैं किसमें, निफ्टी के अंदर एंड बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों जो हैं वो हावी हो चुके हैं। अब आइए ये देखिए, अब 19th को, 19th की अच्छी खासियत क्या है कि अब हमको देखना है निफ्टी में इस लेवल ना टूटता। ये देखिए आप, आरएसआई नीचे को आ रहा है, एमएसीडी का जो लेवल है, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर तो है लेकिन देखिए कर्व ले रही है नीचे को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। निफ्टी, ये निफ्टी है, निफ्टी 50, ये देखिए रेड, इशुमोको क्लाउड का जो रेड पोर्शन है, ये वाला रेड पोर्शन जो है ये कंफर्म कर रहा है कि ये फॉल करेगा, लेकिन यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी और इसने फिर ऊपर को जाना है, ये बिल्कुल तय है, ये हमें क्लाउड बता रहा है यहाँ पे। अब आइए आप, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया निफ्टी 50 1215 पे। अब आइए आप निफ्टी 50 एट क्लोज, आज के दिन क्लोज में ये देखिए, ये लेवल इसने ब्रेक किया और यहां पे आ गया। इसका मतलब है कि अगली कैंडल्स नीचे को बन सकती हैं, ऐसे करके कैंडल्स नीचे बन सकती हैं। तो और जो पीसीआर की रेशो है, पुट कॉल की रेशो, वो है 0.60। इसका मतलब क्या है, पुट ज्यादा है और पुट डोमिनेट कर रही है स्टॉक मार्केट को। तो बियरिश पुट कॉल रेशो हमें बता रही है, चार्ट हमें बता रहा है, मारुबूजो पैटर्न हमें बता रहा है। तो ये सारे पैटर्न और ऊपर से अमेरिका से और इंडिया से हमारे लिए कोई भी गुड न्यूज नहीं आ रही है। तो ये जो निफ्टी 50, ये देखिए कितनी बड़ा मारुबूजो कैंडल बनी है ये। तो ये वाला पोर्शन, अब आगे ये इशुमोको क्लाउड है, ये भी पुट कॉल रेशो पे ही डिफाइंड होता है, याद रखिएगा। करवाऊंगा मैं आपको डिटेल में पूरा वीलॉग ये। तो अब यहाँ पे एक द्वंद्व युद्ध चला हुआ है कि ये वाला जो बॉक्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या करेगी चल के। अभी तक बियरिश के अलावा यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, तो बियरिश मार्केट है अभी। और कल अगर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना होगा ना, तो आप पुट की तरफ ज्यादा जाइएगा, कॉल की तरफ कम, क्योंकि पुट की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और अभी मैंने नेस्डैक का डाटा देखा, अभी वो नेगेटिव के अंदर है, अभी डाउ जोन नेगेटिव के अंदर है। तो अमेरिका से जो न्यूज आ रही है वो क्या है, नेगेटिव न्यूज आ रही है। अब ये देखिए, ये 19 को था, हमें उम्मीद थी कि यहां से इसने नीचे को नहीं आना, लेकिन ये नीचे को आया और जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहा। अब आइए बैंक निफ्टी, 19 को 19 तारीख को बैंक निफ्टी को देखिए, ग्रीन था ये, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, और विक जो है बड़ी, इस विक का मतलब ये हुआ कि बायर्स हैं, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर। विक का मतलब ये होता है, अगर वो ग्रीन और ऊपर को हो, कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर भी हैं, लेकिन ज्यादा भारी कौन हो रहे हैं, ज्यादा डोमिनेंट कौन है वहां पे, वो ज्यादा डोमिनेंट जो है वहां पे बायर्स थे। तो उम्मीद थी कि ये आज की डेट में ऊपर जा सकता था, लेकिन ये उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। इसने भी आज बैंक निफ्टी ने भी आज क्या बनाया, बियरिश माराबूजो, जो फॉल के लिए जाना जाता है,
ये देखिए ये 19 को क्लियरली ऊपर को था और आज उसने हकीकत में ये देखिए क्लाउड क्या बोल रहा था। अब यहाँ पे एक चीज, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता, याद रखिए आप लोग। यहाँ पे तो कोई रेड है ही नहीं, कोई रेड क्लाउड नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को कहीं? कोई रेड क्लाउड नहीं है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था आज, इट मस्ट मूव ऊपर की तरफ। लेकिन ये इसने, ये देखिए ये क्या है, ये वाला जो जोन है ना, इसमें ब्रॉडनेस चाहिए थी, लेकिन वो ब्रॉडनेस क्रिएट नहीं हुई, और ब्रॉडनेस नहीं है तो इसका फॉल होना की संभावना ही थी थोड़ी सी, और उसके ऊपर ये बिल्कुल खरा उतरा है। ये बैंक निफ्टी आज की आप देखिए, ये है आज की क्लोजिंग, 20 मई की क्लोजिंग है। दिख रहा है ना आपको माराबूजो, दिस इज बियरिश माराबूजो। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये देखिए आप, 54,576। आप याद रखिए कल के लिए, अगर इसने, यहां इसको दोबारा लेके आता हूं मैं, अगर ये यहां पे इस लेवल से नीचे कल की कैंडल बनती है, ये कैंडल ऐसे बनती है कल नीचे, तो फिर ये नीचे आएगा, यहां सपोर्ट आएगी। इसकी जो सपोर्ट नंबर 1 है ये बनेगी, सपोर्ट नंबर 2 ये बनेगी, फिर सपोर्ट नंबर 3 ये बनेगी। कल बैंक निफ्टी का लिटमस टेस्ट है। मुझे आई होप कि आप लोग जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही होंगे, लिटमस टेस्ट कि कल अगर ये लेवल, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया किसने, बैंक निफ्टी ने, तब तो बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर को। तो आपको कल इसका जो लेवल है 54,576, इस तरह से सपोर्ट लेवल निकलते हैं। आप देखते हैं ना सपोर्ट लेवल, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी में हर तरफ देखते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं, वो इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंगली निकाले जाते हैं। और ये लाइंस जो मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की हैं, ये मैंने आपको सिखाया है ये लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। ये बैंक निफ्टी का एक बार फिर से ये लाइन है 54,576 की, जिसका रिस्पेक्ट होनी चाहिए कल। अब कल, और यहाँ पे देखिए टिप, देखिए आप डिप का एंगल देखिए, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री के साथ फॉल किया। ये भी यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये जोन भी रेड में है, ये देखिए ये रेड वॉल्यूम जो है वो रेड में है, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। यहाँ पे कल सपोर्ट मिलनी चाहिए, मिली तो ठीक, नहीं तो 53,848 अगला जो लेवल है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आना है। ये सारा का सारा हमको डेटा दे रहा है पीसीआर, पुट कॉल रेशो, जो अगेन मैंने आपको बोला 0.60। याद रखिए पीसीआर ग्रेटर देन 1 इट इज बुलिश। इसमें कौन डोमिनेट करते हैं? कॉल राइटर। पीसीआर लेस देन 1 ये क्या है? बियरिश। इसमें कौन डोमिनेट करते हैं? पुट राइटर। तो यह है 0.60, मतलब डोमिनेट कौन कर रहे हैं? बियर डोमिनेट कर रहे हैं। तो कल क्या होगा? यहाँ पे जो कल की प्रेडिक्शन है, कल की प्रेडिक्शन रेंज बाउंड की है। हम यहाँ बिल्कुल क्लियर हैं, कल रेंज बाउंड रहेगा। ये रेंज बाउंड, अगर आज रात में कोई खबर अमेरिका से नहीं आती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो कल या तो रेंज बाउंड है या ये होगा बियरिश। यही दो हैं, या रेंज बाउंड या बियरिश। ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, खैर निफ्टी तो बियरिश में ही चला गया है, ये रेंज बाउंड में आ सकता है। अगर यहाँ पे इसको ढंग से सपोर्ट मिल गई तो इस वीक में हायर लेवल पे बैंक निफ्टी जा सकता है। तो चलिए आज का जो बी लॉग है उसको हम क्लोज करते हैं किसके ऊपर? FIIs और DIIs के डाटा पे। देखिए आप, नेगेटिव में आ गया FIIs का डाटा। ये नेगेटिव में आना भारत के लिए खतरे की, डेंजर की घंटी है। रीजन बीइंग, क्यों FIIs नेगेटिव में आए भारत में? एक तो जो 19th को क्या हुआ था, US में बॉन्ड के रेट बढ़ गए थे, बॉन्ड रेट इंक्रीज्ड। एक तो ये हुआ, बॉन्ड रेट इंक्रीज हुए, FIIs अमेरिका में इन्वेस्ट किया।
दूसरा, यूएस से और चाइना की डील होगी आपस में। यूएस से चाइना की डील से जो एफआईआईज हैं ये हांगकांग की तरफ इनकी जाने की संभावनाएं हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उससे क्या होगा, आज रात को मैं पोस्ट करने वाला हूं या कल मॉर्निंग, एक तो मैं अभी पोस्ट करूंगा, एक कल मॉर्निंग में हम पोस्ट करेंगे। वो करेंगे हम एफपीआई डाटा ऑफ हांगकांग का, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, इस डाटा को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो एफआईआईज हैं भारत के, ये कहीं हांगकांग की ओर शिफ्ट तो नहीं हो गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से हमें यहाँ पे धोखा दे दिया। एक धोखा उन्होंने कहाँ पे दिया हमें, जो सीज फायर ऐसे ही करवा दिया आनन फानन में। अब वो पता नहीं किसने करवाया, वो सारे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं, लेकिन डीजे ट्रंप साहब का कोई तो रोल था वहाँ किया उन्होंने। एप्पल को लेके वो बोल रहे हैं, एप्पल को लेके बोल रहे हैं कि हाँ ये कंपनी जो है इंडिया में मत लगाओ, यूएसए में लगाओ। और उसके बाद इतना अच्छा एनवायरनमेंट चाइनीज इकोनॉमी के लिए जनरेट कर दिया, चाइनीज इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा वो बना दिया कि एफआईआईज वहाँ जाएंगे। और ऊपर से चाइना ने पीएलआर क्या कर दिए, जो प्राइम लोन रेट है इनके, पीएलआर प्राइम लोन रेट, वो उन्होंने 3.1% थे, इसको कर दिया 3%, 1 ईयर के जो लोन रेट है। तो वहाँ पे चाइनीज इकोनॉमी और आगे को जाएगी और एफआईआईज जो है चाइना की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत नेगेटिव खबर है। अगर ऐसा है तो निफ्टी, अगर एफआईआईज वाकई ही चाइना की तरफ जा रहे हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोलो आप इसको, या निफ्टी बैंक बोलो आप इसको, जो भी आप बोलना चाहते हैं, इनका तो फिर अल्लाह ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। क्योंकि इनका वैसे ही इन्होंने कौन सा ट्रेंड बना लिया है, बियरिश। और अगर इसमें एफआईआईज, फिर तो पता कौन सी कहावत ठीक हो जाएगी, एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अगर एफआईआईज भी भारत से जा रहे हैं और बियरिश ट्रेंड है तो फिर तो आप देखिए कि 23,000 यहाँ पे और 53,000 निफ्टी बैंक पे आपको आपके आंखों के सामने नजर आ जाएगा। होप कि ऐसा ना हो, तो जल्दी से आप जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको एफआईआईज का डाटा, उसकी नोटिफिकेशन भेज सके। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।